बसपा सुप्रीमो पहुंची सुल्तानपुर। अपने प्रत्याशी उदयराज वर्मा के समर्थन में जनता का मांगा सहयोग, भारी बहुमत से जीतने की कही बात। भाजपा पर बोला हमला, बीजेपी आरएसएस अपनी जेब से नहीं दे रही मुफ्त राशन। मायावती, जनता के टैक्स का है पैसा, मेहरबानी नहीं कर रही भाजपा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती बुधवार को पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची। गोसाईगंज के मोतीगंज में मायावती करीब 2 बजे दिन में पहुंची। उन्होंने भाजपा पर खुलकर हमला बोला और कहा, ये बीजेपी आरएसएस अपनी जेब से नहीं दे रहे, बल्कि देश की जनता जो टैक्स केंद्र सरकार को देती है, जो आपका पैसा है, जनता का पैसा है, उसी फ्री में राशन दिया जा रहा है। यह मेहरबानी नहीं है। मायावती ने अपने संबोधन में अल्पसंख्यक वोटों पर डोरा डालने की कोशिश की। मायावती ने कहा, हमने अंबेडकर नगर से फैसला लिया कि मुस्लिम समाज के प्रत्याशी उतारा और फैसला लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज को चुनाव लड़ने का अवसर मिले। उन्होंने कहा, देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार अभी खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस, बीजेपी और इनकी सहयोगी पार्टियों को केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। पूर्व में केंद्र में हो रही कांग्रेस सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार जातिवाद, हीनवादी, संप्रदायवादी और पूंजीवादी सोच के चलते ही पूरे देश में खासकर दलितों, गरीबों, आदिवासियों, मुस्लिम आदि का विकास में उत्थान नहीं हो सका। पूरे देश में दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया। विशेषकर SC ST का सरकारी नौकरियों में पदोन्नत में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभाव विहीन ही बना दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी इंडिया टीवी। आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में रही है, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है